नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 की पावर 32 की पावर 32 कह रहा है 32 की पावर 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या हो। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 की पावर, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 32 की पावर, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 की पावर 32, कह रहा है 32 की पावर 32, कह रहा है 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ क्लिक हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ क्लिक हो गया। यही तो कह रहे हो गया। ठीक है। अगर दोस्तों हम 9 से 32 की पावर 32 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 9 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर हमारा रिपीट होने लगेगा। हो गया। हाँ ठीक। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि 9 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट करने लगेगा। तो आप मुझे बताइए कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट करने लगेगा, कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट करने लगेगा। तो देखिए अगर हमें पता करना है कितनी 9 से डिवाइड करने पर, अगर हमें पता करना है कि 9 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट करने लगेगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 9 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 9 की अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो आएगा 3 की पावर 2। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा। कहोगे देखिए अगर आपको साइक्लिसिटी निकालना है, मतलब कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, अगर वो चीज निकालना है तो आपको डिवाइजर लिखना है, इनटू में 1 - 1/3 लिखना है, मतलब 2/3 लिखना है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूं तो आएगा 6। क्या आएगा 6 आएगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो ऐसी स्थिति में हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, हाँ कि ना हो गया। अब इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर 6 आ रहा है काट पीट कर तो इसका मतलब यही है कि 9 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ कि ना हो गया। मतलब जो हमारा साइकिल है वो 6 पावर पे कंप्लीट होगा, हर 6 पावर पे कंप्लीट होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए हर 6 पावर पे रिमाइंडर हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हो गया। हाँ तो 6 से पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। कहोगे देखिए 32 की पावर 32 का मतलब होता है, कहोगे देखिए 32 की पावर 32 का मतलब है 32 की पावर 32 × 32। मैंने कहा हाँ। तो देखिए अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं पावर को, 6 से डिवाइड करते हैं पावर को, 6 से पावर को डिवाइड करते हैं तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 पावर रिमाइंडर आएगा 4। हाँ ना। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं पावर को डिवाइड करता हूं 6 से तो रिमाइंडर आएगा 4। अब दोस्तों मुझे क्या करना है। कहोगे देखिए जो रिमाइंडर आया है उससे बना लीजिए, जो हमारी 32 संख्या है उसकी पावर बना लीजिए। तो क्या आया। कहोगे देखिए अगर हम पावर बनाते हैं, जो रिमाइंडर बच के आया उससे पावर बना लेते हैं 32 की, तो निकल कर आ गया 32 की पावर 4। तो ऐसी स्थिति में 32 की पावर 4 को 9 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। हाँ कि ना हो गया। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 32 की पावर को 4 से डिवाइड करके अगर मैं 32 की पावर 4 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। कहोगे देखिए अगर आप निकालना चाह रहे हो 32 की पावर 4 को 9 से डिवाइड करके निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको 32 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों मैंने डिवाइड किया तो आया -4 रिमाइंडर। अब क्या करना पड़ेगा। कहोगे देखिए -4 जो आया उसकी पावर 4 लीजिए, तो इस प्रकार क्या निकल कर आया। हो गया इस प्रकार देखा जाए तो निकल कर आ रहा है 4 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 8 निकल कर आया। हाँ क्यों हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों 2 की पावर 8 रिमाइंडर निकल कर आया। लेकिन दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे छोटा रिमाइंडर आता है। हाँ क्यों हो गया। इसलिए दोस्तों फिर से मुझे 2 की पावर 8 को डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। ठीक है। 2 की पावर 8 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी मैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूँ। आपको पता है कि 9 से डिवाइड करने पर 2 की पावर 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, हाँ कि ना हो गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं पावर को 6 से डिवाइड करता हूँ तो बचेगा 2 पावर, मतलब 2 की पावर 2 बचेगा, हाँ कि ना हो गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 2 की पावर 2 को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 2 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2 की पावर 2 ही, मतलब 4 रिमाइंडर आएगा, हाँ कि ना हो गया। मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं 32 की पावर 32 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर आएगा। क्या दोस्तों आएगा रिमाइंडर? 4 रिमाइंडर आएगा, हाँ कि ना हो गया। हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 857 कह रहा है 4 की पावर 857 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 4 की पावर 857 को कह रहा है कि 4 की पावर 857 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि ना। अगर दोस्तों हम 4 की पावर 857 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि 7 से डिवाइड करने के बाद एक 7 से दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम यहाँ पर अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं 4857 को, तो आपको ये बात पता है कि 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा, हाँ हाँ। तो किस पावर के बाद रिपीट होने लगेगा हमें पता करना पड़ेगा। मैंने ठीक है पता करके बताइए। देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले 7 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो हमने कर दिया 7 की पावर 1 आया प्राइम फैक्टर। अब क्या करना पड़ेगा देखिए, अगर आपको पता करना है साइक्लिसिटी मतलब कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट करेगा, अगर उस चीज को पता करना है तो डिवाइजर लिखिए, इनटू में 1 - 1/7 लिख दिए, मतलब 6/7 लिख दीजिए। तो इस प्रकार आया 6। मतलब क्या है हो गया, मतलब यही है कि अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा, हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा, हाँ कि ना हो गया। दोस्तों हमें पता चल गया कि हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो जो निकल कर आया है 6 में उससे डिवाइड करता हूं पावर को। तो आप बताइए अगर मैं 6 से पावर को डिवाइड करता हूं तो कितना रिमाइंडर आएगा कहोगे। देखिए 6 करने 6 2 बचा, 6 चौक 24 1 बचा, यहाँ पर आया 1। मैंने कहा ठीक है, कहोगे 6 दूनी 12, क्या आया 6 दूनी 12, तो बचा 5 रिमाइंडर। अब क्या करना है कहोगे, देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसे 4 की पावर बना लीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों 4 की अगर पावर बनाता हूं तो 4 की पावर 5 निकल कर आएगी, हाँ कि ना हो गया। तो इस प्रकार आपने कहा कि 4 की पावर 5 को सोल्व करने पर जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, हाँ कि ना हो गया। तो 4 की पावर 5 को सोल्व करने पर 4 की पावर 5 को 7 से भाग करने पर जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 4 की पावर 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए 4 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की पावर 10। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए 4 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की पावर 10। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 10 को हमने 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख लिया, हाँ आपने हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 4 की पावर 5 को वास्तव में इस प्रकार लिख लिया, ठीक है। हमें 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना था, हो गया। हाँ दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1, हाँ कि ना हो गया। रिमाइंडर आएगा 1 और इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2। इस प्रकार दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आएगा रिमाइंडर 2, हाँ कि ना हो गया। मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं 4 की पावर 857 को 7 से डिवाइड करता हूं, 4 की पावर 857 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2। क्या रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाया क्या प्रयास किया, मैंने ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 481 कह रहा है 3 की पावर 481 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 3 की पावर 481 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, हाँ आपने हो गया। हाँ कह रहा है 3 की पावर 481 को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, यही कह रहा है हो गया। हाँ दोस्तों अगर हम 35 से 3 की पावर 481 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 35 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा, हो गया। हाँ अगर दोस्तों हम 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो 35 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट करने लगेगा, हाँ आपने हो गया। तो आप मुझे बताइए किस पावर के बाद कितने पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट करेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है निकाल कर बताइए। तो देखिए
इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे 35 के। मैंने कहा ठीक है, कहोगे मैंने कहा कर लीजिए। तुरंत आपने कहा कि भैया अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 5 की पावर 1 आया इंटू 7 की पावर 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हमें पता करना है साइक्लिसिटी, क्योंकि देखिए अगर हमें 35 की साइक्लिसिटी पता करना है, मतलब कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा वो पता करना है, तो उसके लिए हमें डिवाइजर लिखना पड़ेगा, मतलब 35 लिखना पड़ेगा, इनटू में 1 माइनस 1/5 लिखना पड़ेगा, मतलब 4/5 लिखना पड़ेगा, इनटू में 1 माइनस 1/7 लिखना पड़ेगा, मतलब 6/7 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। 35 से 35 कैंसिल आया 24। हाँ क्लियर हो गया। मतलब दोस्तों क्या है, मतलब यही है कि हर, मतलब क्या है, मतलब यही है। तो देखिए अगर 24 आ रहा है गुणा भाग करने पर, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूँ तो हर 24 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो देखिए इसका मतलब यही है कि अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूँ तो हर 24 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 24 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो 24 से डिवाइड करने पर पावर को कितना रिमाइंडर आएगा? कहोगे 24 दूना 48, एक रिमाइंडर बचेगा। दोस्तों रिमाइंडर एक बच रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसे 3 की पावर बना लीजिए। तो 3 की पावर बनाऊंगा तो क्या आएगा? कहोगे 3 की पावर 1 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 3 की पावर 1 को 35 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 3 की पावर 1 को अगर मैं 35 से डिवाइड करता हूँ तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। मतलब हो गया, मतलब यही है कि अगर मैं 3 की पावर 481 को 35 से डिवाइड करता हूं तो 3 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों इसी प्रकार और हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 9 की पावर 456 कह रहा है 9 की पावर 456 को अगर हम 91 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है 9 की पावर 456 को अगर हम 91 से डिवाइड करते हैं, 91 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है 9 की पावर 456, अगर 456 हो, कह रहा है 9 की पावर 456 को अगर हम 91 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि नहीं हो गया? अगर दोस्तों हम 91 को 91 से, अगर दोस्तों हम 91 से 9 की पावर 456 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 91 को 91 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, तो आप मुझे बताइए 91 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। कहोगे देखिए इसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए सबसे पहले हमें पता करने के लिए 91 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए 13 7 91 होता है, इस प्रकार प्राइम फैक्टर आया 13 × 7। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए अब अगर आपको 91 का साइक्लिसिटी निकालना है या आपको 2% निकालना है या कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा वो चीज निकालना है, तो सबसे पहले आपको डिवाइजर लिखना पड़ेगा, इनटू में 1 माइनस 1/13 लिखना पड़ेगा, मतलब कहोगे मतलब 12/13 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। और क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए उसके बाद 1 माइनस 1/7 लिखना पड़ेगा, मतलब 6/7 लिखना पड़ेगा। कहोगे हाँ, तो ये भी लिख दिया। 13 7 91। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और 12 5 60 12 6 72। क्या आया? 72 आया। क्या आया दोस्तों? 72 आया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। बुरा भाग करने पर क्या आया दोस्तों? 72 आया है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं 91 से डिवाइड करता हूँ, 91 से 9 की पावर 456 को डिवाइड करता हूँ तो हर 72 पावर के बाद, ऐसी स्थिति में 72 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। क्या? अगर मैं 91 से डिवाइड करता हूं तो 72 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। हाँ कि ना? हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर 72 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा तो 456 को 72 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर हम 72 से 456 को डिवाइड करते हैं तो 6 7 42, 6 बार में डिवाइड, 6 बार भाग जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, एक कैरी, 6 7 42, 1 43। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 24 रिमाइंडर बचेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों 24, 456 को 72 से डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब क्या करूं? कहोगे देखिए जो रिमाइंडर बच रहा है उसे 9 की पावर बना लीजिए, तो आया 9 की पावर 24। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 9 की पावर 24 को 91 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप बताइए कि 9 की पावर 24 को अगर मैं 91 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कहोगे देखिए अगर आपको पता करना है कि 9 की पावर 24 को 91 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसके लिए आपको 9 को इसके लिए आपको ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जो 91 के मल्टीपल हो, 91 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो या एक कम हो।
मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि 9 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 91 के मल्टीपल से एक अधिक या एक कम होती है। 91 के मल्टीपल से एक अधिक या एक कम होती है। ठीक है दोस्तों, 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729। क्या होता है? 729 होता है। इसलिए दोस्तों मैंने 9 की पावर 24 को 9 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 9 की पावर 3 में लिखने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों मुझे बताइए, अगर दोस्तों मैं 91 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729, और 729 को अगर हम 8 से डिवाइड कर, 729 को अगर हम 91 से डिवाइड करते हैं तो 8 बार टेबल जाएगा और 728 आएगा। तो इस प्रकार रिमाइंडर आएगा 1। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों अगर मैं 9 की पावर 3 को 91 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। जो 1 आया है उसकी पावर मैंने 8 ले लिया, तो इस प्रकार क्या आया कहोगे? अगर 1 की पावर 8 लेते हैं तो आया इस प्रकार 1 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। मतलब क्या कहोगे? मतलब यही है कि अगर मैं 9 की पावर 456 को 91 से डिवाइड करता हूं तो एक रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? एक रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 की पावर 203 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? कह रहा है कि 7 की पावर 203 के, कह रहा है 7 की पावर 203 का अंतिम 2 अंक क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों 7 की पावर 203 का, कह रहा है 7 की पावर 203 का अंतिम अंक क्या होगा? कह रहा है 7 की पावर 203 का अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम 2 अंक क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 की पावर 203 का अंतिम 2 अंक क्या होगा? दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं होता, उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो कुछ और नहीं होता, उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या को 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं इस संख्या को 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप इस संख्या को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो हमें ये अच्छे तरीके से बात पता है कि 100 से डिवाइड करने पर एक निश्चित, कहोगे देखिए, अगर आप 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, 7 की पावर 203 को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 100 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगता है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने पूछा कितनी पावर के बाद रिपीट होगा? कहोगे देखिए, हम अगर निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहोगे देखिए प्राइम फैक्टर अगर मैं करता हूं तो 5 की पावर 2 लिख सकता हूं इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर हमें पता करना है साइक्लिसिटी, 100 की साइक्लिसिटी पता करना है, मतलब 2% पता करना है अगर, तो सबसे पहले डिवाइजर लिखिए, इंटू में 1 माइनस 1/5 लिखिए, मतलब 4/5 लिखिए, इंटू में 1 माइनस 1/2 लिखिए, मतलब 1/2 लिखिए। ठीक है, 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आया 40। मतलब क्या कहोगे? मतलब यही है कि 100 की साइक्लिसिटी जो है वो 40 है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर 40 आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं 7 की पावर 203 को, तो हर 40 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। अगर दोस्तों इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर 240 आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि 100 से डिवाइड करने पर हर 40 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर 40 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो ऐसी स्थिति में 2003 को 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। कैसे? मैंने 2003 को मैंने 2000 प्लस 3 में तोड़ लिया, 2000 पूरी तरीके से 40 से डिवाइड हो रही है और बचेगा 3, और 3 को मैं जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2003 को 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, रिमाइंडर तो 3 आ रहा है, अब क्या करूँ? कहोगे अब यही करें, अब आप जो रिमाइंडर आ रहा है उसे 7 की पावर बना लीजिए। तो 7 की पावर अगर मैं बनाता हूँ तो 7 की पावर 3 आएगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने कहा कि 7 की पावर 3 को भाग देने पर 100 से जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा फाइनली रिमाइंडर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं 343 को 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमारा कुछ और नहीं होगा 40, कुछ और नहीं होगा, इसका आखिरी 2 डिजिट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं 343 को 100 से डिवाइड करता हूँ, 343 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कुछ और नहीं होगा, इस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होगा। मतलब कहोगे मतलब 43 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होगा दोस्तों? 43 होगा। क्या होगा आखिरी 2 डिजिट?
तो क्या होगा रिमाइंडर का होगा 43 होगा। 100 से डिवाइड करने पर 43 रिमाइंडर आएगा। हाँ ना, हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया अगर हम 7 की पावर 2003 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 43 रिमाइंडर आएगा। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे कहा गया था कि बताइए 7 की पावर 2003 को अगर हम कहा गया था, लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा गया था, हमसे कहा गया था 7 की पावर 2003 का आखिरी 2 डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना। लेकिन दोस्तों हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होता है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, अगर दोस्तों इस संख्या को 100 से डिवाइड करने पर 43 रिमाइंडर आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस नंबर का आखिरी 2 डिजिट 43 है। अगर दोस्तों 100 से डिवाइड करने पर इस नंबर को हमारा रिमाइंडर 43 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस संख्या का आखिरी 2 डिजिट जो है 43 है। क्या है? 43 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 11 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना, हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे आप थोड़ा और तेजी से साइक्लिसिटी पता कर सके। दोस्तों मैं इससे पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ जिससे आप और तेजी से साइक्लिसिटी पता कर सके। ठीक है, ये सब आपको प्रक्रिया ना करना पड़े। ठीक, दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं a की पावर x को किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड करता हूं तो बताइए, अगर दोस्तों मैं a की पावर x को p से डिवाइड करता हूं तो आप मुझे बताइए p की साइक्लिसिटी क्या होगी। मतलब p से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। अगर दोस्तों मैं a की पावर x को किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड करता हूं तो आप मुझे बताइए ऐसी स्थिति में p की साइक्लिसिटी क्या होगी। मतलब कितनी p से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। क्योंकि देखिए अगर हमें पता करना है p की साइक्लिसिटी तो ऐसी स्थिति में जो प्राइम नंबर p है उसके हमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो p का तो किसी भी प्राइम नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वास्तव में वही होता है, कुछ और नहीं होता, वही होता है। मतलब p का प्राइम फैक्टर p ही होगा। हाँ कि ना? हाँ। अब दोस्तों कहोगे देखिए अगर साइक्लिसिटी हमें पता करना है मतलब कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, अगर उस चीज को पता करना है तो हमें डिवाइजर लिखना पड़ेगा। डिवाइजर p है, प्राइम नंबर p है। हाँ कि ना? हाँ। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? कहोगे उसके बाद 1 माइनस 1/p लिखना पड़ेगा। 1 माइनस 1/p लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस 1/p लिखना पड़ेगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, यही तो लिखना पड़ेगा। हो गया। हाँ ठीक है। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूं तो आएगा p इंटू p माइनस 1 अपॉन p आएगा और काटा पीटी मचाऊंगा तो आएगा p माइनस 1। हाँ कि ना? हो गया। हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं अगर मैं प्राइम नंबर p से किसी प्राइम नंबर p से मैं डिवाइड करता हूं, किसी प्राइम नंबर p से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो उसका तो ऐसी स्थिति में हर p माइनस 1 के पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हर p माइनस 1 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। क्या? हर p माइनस 1 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब p की जो साइक्लिसिटी है वो p माइनस 1 है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों अगर मैं काटा पीटी मचाता हूं तो निकल कर आएगा p माइनस 1। इसका मतलब दोस्तों यही है कि p का जो साइक्लिसिटी है वो p माइनस 1 है। मतलब अगर मैं p से किसी भी नंबर a की पावर x को अगर मैं p से डिवाइड करता हूं, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करता हूं तो ऐसी स्थिति में हर p माइनस 1 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हर p माइनस 1 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर हम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम किसी प्राइम नंबर p से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उससे एक कम प्राइम नंबर से एक कम पावर पर रिमाइंडर आपका रिपीट होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्राइम नंबर से एक कम पावर पर आपका रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में p माइनस 1
पावर पर p-1 पावर पर आपका रिमाइंडर हमेशा रिपीट होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 11 की पावर 8, कह रहा है 11 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 11 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि नहीं? अगर दोस्तों 7 से 11 की पावर 8 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो बताइए कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। कहोगे देखिए यहां पर देखा जाए, कहोगे देखिए यहां पर हम एक प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहोगे देखिए जब हम एक प्राइम नंबर p से भाग देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी जो साइक्लिसिटी होती है, प्राइम नंबर p की जो साइक्लिसिटी होती है वो p-1 होती है। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए यहां पर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी जो साइक्लिसिटी होगी, इसकी साइक्लिसिटी जो होगी वो 6 होगी। मतलब कहोगे मतलब अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 7 की जो साइक्लिसिटी होगी, मतलब 7 से भाग देने पर हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हमें पता चली कि कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए अगर हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो आप मुझे बताइए 6 से पावर को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा। कहोगे देखिए अगर हम 6 से पावर को डिवाइड करते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब क्या करना कहोगे देखिए 2 रिमाइंडर जो बचा है उसे 11 की पावर बना लीजिए। तो इस प्रकार आया 11 की पावर 2। इस प्रकार आपने कहा कि भैया 11 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो आप मुझे बताइए 11 की पावर 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। कहोगे देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले 11 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 11 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 4। आप क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए 4 जो आया है उसकी पावर 2 बना लीजिए। तो 4 की पावर 2 बनाता हूं तो आएगा 16। हाँ ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों 16 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता। कहोगे हाँ, 16 रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि ये दोस्तों जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों 16 रिमाइंडर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 7 से फिर से डिवाइड किया। ऐसी स्थिति में मैंने 7 से फिर से डिवाइड किया तो 16 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 2 रिमाइंडर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब क्या है कहोगे? मतलब यही है कि अगर मैं 11 की पावर 8 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 124 की पावर 321 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 124 की पावर 321 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? यही कह रहा है कहोगे? हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 124 की पावर 321 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ, ठीक है। कह रहा है 124 की पावर 321 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका जो मन कर रहा है वो करिए। ठीक है, लेकिन आपको उत्तर निकालने से मतलब है। ठीक है दोस्तों, मैं साइक्लिसिटी भी प्रयोग कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपका जो मन कर रहा है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं साइक्लिसिटी भी पहले प्रयोग कर सकता हूँ या बेसिक मेथड का भी प्रयोग कर सकता हूँ। बेसिक मेथड का भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ और साइक्लिसिटी का भी यूज कर सकता हूँ, या दोनों में यूज कर सकता हूँ। साइक्लिसिटी पहले प्रयोग कर सकता हूँ या बेसिक मेथड का प्रयोग कर सकता हूँ पहले, या दोनों में एक साथ अप्लाई कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 124 की पावर 321 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूं तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे 124 को 3 से भाग करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो 124 को अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे? देखिए 4 2 6 और 1 7। तो इस प्रकार अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आएगा रिमाइंडर 1। क्या रिमाइंडर आएगा कहोगे? 1 आया। दोस्तों इसे मैं भाग दे रहा हूं, रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, अब 1 की पावर अगर मैं 321 लेता हूं तो क्या आएगा कहोगे? 1 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 124 की पावर 321 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे? 1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम तेजी से निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो यहाँ पर मैं बेसिक मेथड का प्रयोग करके तेजी से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं साइक्लिसिटी प्रयोग करना चाहूँ तब तो दोस्तों तब भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 124 की पावर 321 को, तो ऐसी स्थिति में 3 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा कहोगे? हाँ,
तो आप मुझे बताइए कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। कहोगे देखिए हम यहाँ पर एक प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राइम नंबर से कहोगे, ऐसी स्थिति में इसका जो साइक्लिसिटी होगा, इस तीन का जो साइक्लिसिटी होगा वो 2 होगा। मतलब कहोगे मतलब यही है कि 3 से भाग देने पर हर 2 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। 3 से भाग देने पर हर 2 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों हर 2 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पावर को 2 से भाग देता हूं तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर आप 321 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। मैंने कहा कैसे आपने इतनी जल्दी बता दिया। कहोगे देखिए कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड हो सकती है जब उसका आखिरी एक डिजिट डिवाइड हो। तो इस प्रकार अगर मैं इसका आखिरी एक डिजिट डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 321 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे, कहोगे देखिए जो रिमाइंडर आया उसे 124 की पावर बना लीजिए। 124 की पावर बनाऊंगा तो 124 ही आएगा। हाँ नहीं कहोगे, हाँ तो इस प्रकार आपने कहा कि अब कहोगे देखिए 124 की पावर बना लीजिए, तो 124 की पावर 1 बना लूंगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं बनाता हूँ पावर, जो रिमाइंडर आया है उसे बनाता हूँ पावर 124 की, तो 124 की पावर बनाएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया ऐसी स्थिति में 124 की पावर 3 को 124 की पावर 1 को 3 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 124 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 4 2 6 1 4 2 6 6 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1। मतलब अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 124 की पावर 321 को 124 की पावर 321 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार करते हैं। ठीक है, हम दोनों मेथड का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। हम दोनों मेथड का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप साइक्लिसिटी भी एक साथ, साइक्लिसिटी और बेसिक मेथड का दोनों एक साथ प्रयोग करिए, कोई रोक छेक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 49 कह रहा है 2 की पावर 49 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों कह रहा है 2 की पावर 49 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 7 के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब 7 के मल्टीपल से एक अधिक या एक कम होती है। हाँ हो गया, लेकिन हमें साइक्लिसिटी मेथड से प्रयोग बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 7 से 2 की पावर 49 को डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो कहोगे हाँ, तो आप मुझे बताइए कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। कहोगे देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, तो ऐसी स्थिति में 7 का जो साइक्लिसिटी होगा वो 6 होगा। मतलब 7 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 6 से पावर को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। और ऐसी स्थिति में 2 की पावर ऐसी स्थिति में अगर मैं पावर को जो रिमाइंडर हमारा बचा है उसे पावर बनाता हूं 2 की, तो आएगा 2 की पावर 1। इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस प्रकार 2 की पावर जो 1 आया है उसे 7 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों 2 की पावर 1 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना, हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए दोस्तों और क्वेश्चनों की हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 857 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं। कह रहा है 4 की पावर 857 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं 4 की पावर 857 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 4 की पावर 857 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 11 से डिवाइड करने पर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 4 की पावर 857 को 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में 11 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर हमारा रिपीट करने लगेगा। हाँ कि नहीं, हाँ तो मैंने पूछा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट करने लगेगा। कहोगे देखिए ये एक प्राइम नंबर है, कहोगे देखिए हाँ यहाँ पर हम एक प्राइम नंबर से भाग दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 11 की जो साइक्लिसिटी होगी वो 10 होगी। मतलब 11 से डिवाइड करने पर हर 10 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया कि अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 10 से पावर 857 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। होगा देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का आखिरी डिजिट होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या है 7 है। तो मतलब अगर मैं 857 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया जो आया है रिमाइंडर उससे हम 4 की पावर बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बनाता हूं तो 4 की पावर 7 आया, मतलब 2 की पावर 14 आया। हाँ कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस प्रकार 2 की पावर 14 को 7 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ ठीक है,
4 की पावर 7 का मतलब होता है 2 की पावर 14। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की पावर 14 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो ऐसी स्थिति में हमें ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जो 7 का मल्टीपल हो, 7 के मल्टीपल के आसपास हो। तो आपने तुरंत कहा कि भैया 2 की पावर 3 एक ऐसी संख्या होती है जो 7 के मल्टीपल से एक अधिक या एक कम होती है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने 2 की पावर 14 को 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश की। 3 चौक के 12 होता है, इस प्रकार 2 की पावर 14 को मैंने 2 की पावर 3 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। होगा देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा और इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो 4 आएगा। तो इस प्रकार 1 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो आएगा रिमाइंडर 4। मतलब होगा मतलब अगर मैं 4 की पावर 857 को 4 की पावर 857 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 4 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 4 आएगा। हाथ में कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस ऑप्शन में गलती हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जिससे थोड़ा और हमारे अंदर साहस आए। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 9 की पावर 111 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 9 की पावर 111 को कह रहा है 9 की पावर 111 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक निश्चित पावर के बाद आप हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ कि ना? हाँ, तो कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा? कहोगे देखिए जो 11 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 10 होगी। 11 की जो साइक्लिसिटी है वो वास्तव में 10 होगी। मतलब अगर मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में हर 10 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आपको पता चल गया दोस्तों अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो हर 10 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ कि नहीं? हाँ, तो ऐसी स्थिति में बताइए दोस्तों अगर मैं 10 से पावर को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का आखिरी एक डिजिट होता है। तो इसका आखिरी एक डिजिट क्या है? 1 है। तो ऐसी स्थिति में 111 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 9 की पावर 1 बना ली, 9 की पावर 1 लिख लिया। तो ऐसी स्थिति में 9 की पावर 1 को 11 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनली रिमाइंडर होगा। तो 9 की पावर 11 को अगर मैं 9 की पावर 1 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 9 ही रिमाइंडर आएगा। हाँ ना? हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 9 की पावर 111 को 9 की पावर 111 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 64 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं 3 की पावर 64 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 3 की पावर 64 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ 3 की पावर 64 को तो ऐसी स्थिति में 17 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ कि नहीं? हाँ, तो आप मुझे बताइए कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मतलब 17 की साइक्लिसिटी बताइए। कहोगे देखिए एक प्राइम नंबर है। कहोगे देखिए 17 एक प्राइम नंबर है तो इसलिए देखा जाए तो इसका जो साइक्लिसिटी होगा वो 16 होगा। मतलब अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में हर 16 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि 17 से डिवाइड करने पर हर 16 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो आप मुझे बताइए 16 से अगर मैं पावर को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब जो पावर है वो पूरी तरीके से वो डिवाइड हो रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 17 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो मैंने पूछा कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। कहोगे तुरंत आपने कहा कि ये 16 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मतलब जो हमारा साइकिल है वो 16 पावर पे कंप्लीट हो रही है। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो साइकिल है वो 16 पावर पे कंप्लीट हो रही है। और एक आपको ये भी बात पता है कि जहां पर दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि 16 पे तो कंप्लीट हो ही हमारा साइकिल कंप्लीट हो ही रहा है, ऊपर से 16 के मल्टीपल पावर पे भी हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ, अगर दोस्तों हमारा 16 पावर पर साइकिल कंप्लीट हो रही है तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि 16 के मल्टीपल पावर पे भी हमारा साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, और आपको ये भी बात पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होती है वहां रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कितनी पावर पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कहोगे 16। तो 16 से मैंने 64 को डिवाइड किया तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चला कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। मतलब जो है ये जो 64 है वो 16 का मल्टीपल है। अगर दोस्तों 16 का मल्टीपल है 64 तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो 3 की पावर 64 क्या है? एक कंप्लीट साइकिल है। हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 की पावर 64 एक कंप्लीट साइकिल है तो ऐसी स्थिति में 3 की पावर 64 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा। क्योंकि दोस्तों जहां पर कंप्लीट साइकिल होता है वहां पर रिमाइंडर 1 आता है हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कल मैंने इस चीज को अच्छे तरीके से समझाया था।
आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 256 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 2 की पावर 256 को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 की पावर 256 को, तो ऐसी स्थिति में 17 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो आप मुझे बताइए कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। कहोगे देखिए 16 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मतलब जो है हमारा साइकिल जो है 16 पावर पे कंप्लीट हो रही है, 16 पावर पे कंप्लीट हो रही है। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ तो दोस्तों अगर हमारा रिमाइंडर जो है, अगर दोस्तों हमारा साइकिल 16 पावर पे कंप्लीट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि 16 के मल्टीपल पावर पे भी हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, जहां साइकिल कंप्लीट होता है वहां रिमाइंडर बनाता है। दोस्तों कितने पावर पे हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। कहोगे 16। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ 256 को तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 16 करने 16 बचन 9 गया 6 के पास हो गया 96, 16 85 16 छक्का 96। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2256 पूरी तरीके से 16 से डिवाइड हो रहा है। अगर 16 से डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 की पावर 256 एक कंप्लीट साइकिल है। हमने को हाँ, और आपको ये भी बात बताया कि कंप्लीट साइकिल पे रिमाइंडर 1 मिलता है। अगर दोस्तों 2 की पावर 256 एक कंप्लीट साइकिल है तो ऐसी स्थिति में 17 से डिवाइड करने पर 2 की पावर 256 को रिमाइंडर, तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 256 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 1 मिलेगा। क्या रिमाइंडर मिलेगा। 1 रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा। रिमाइंडर 1 मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं। कह रहा है 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 24 की पावर 32 को, कह रहा है 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 24 की पावर 32 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ये कह रहा है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 24 की पावर 32 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो आप मुझे बताइए कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। मतलब अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हो गया। हाँ तो दोस्तों हमें पता चल गया कि 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ 32 को तो रिमाइंडर क्या आएगा। हो गया 2 आएगा। ठीक है दोस्तों रिमाइंडर आया 2। अब मैं क्या करूँ। हो गया देखिए जो रिमाइंडर आया उससे 24 की पावर बना लीजिए। ठीक है 24 की पावर बनाता हूँ तो दोस्तों आएगा 576। क्या आएगा 576 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये 576 और 24 की पावर 2 को मतलब 576 को 7 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों मैंने इसे सोल्व कर लिया। 7 8 56 7 दूनी 14 2 आया। हाँ अपने हो गया। मतलब अगर मैं 24 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा दोस्तों रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे मैं समझा देता हूँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि जो है 24 की पावर अगर मैं 32 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर दोस्तों मुझे बताना है 24 की पावर 32 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमसे कहा जा रहा है कि बताइए 24 की पावर 32 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ आपने बताया। अगर दोस्तों मैं 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे 24 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ आपने बताया। तो मैंने डिवाइड कर लिया 7 या 21 तो आया 3 रिमाइंडर। हाँ आपने हो गया। क्या आया दोस्तों 3 रिमाइंडर आया। तो दोस्तों 3 की पावर 32 लिया। हाँ कि ना हो गया। तो रिमाइंडर हमारा 3 की पावर वास्तव में 32 आएगा। अगर मैं 24 की पावर 32 को वास्तव में डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं 24 की पावर 32 को वास्तव में 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में हमारा रिमाइंडर आएगा 3 की पावर 32। तो लेकिन दोस्तों 3 की पावर 32 तो इतना बड़ा रिमाइंडर तो हो नहीं सकता है। हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 3 की पावर 32 को हमें फिर से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है तो दोस्तों अब साइकिल सिटी लगा लेते हैं। दोस्तों हमारा रिमाइंडर आया है 3 की पावर 32। हाँ नहीं हो गया। अब साइकिल सिटी लगा लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि 7 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ नहीं हो गया। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 3 की पावर 32 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में 7 हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। ठीक है तो दोस्तों मैंने 6 से पावर को डिवाइड किया तो आया रिमाइंडर हमारा 2। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों 2 रिमाइंडर आया। अब क्या करो हो गया देखिए जो रिमाइंडर आया है उससे 3 की पावर बना लीजिए। तो इस प्रकार अगर मैं बना लेता हूँ तो 3 की पावर 2 होता है 9। तो इस प्रकार दोस्तों 3 की पावर 2 बनाने के बाद आपने कहा कि ये 3 की पावर 2 जो आया है उसे 7 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों 3 की पावर 2 मतलब 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने
बेसिक मेथड का और साइक्लिसिटी मेथड का एक ही साथ उपयोग कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बेसिक और साइक्लिसिटी मेथड का एक ही साथ उपयोग कर लिया। पहले मैंने इसे डिवाइड कर लिया, उसके बाद पावर को भी डिवाइड कर लिया, और जो पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया उसकी पावर मैंने बना दिया रिमाइंडर की पावर उसे बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दोनों एक साथ प्रयोग कर सकते हो। जब आप प्रयास करोगे बार बार तो आप सीख जाओगे। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि 24 की पावर 124 कह रहा है। 24 की पावर 124 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पर भी मैं दोनों मेथड का एक ही साथ प्रयोग करूंगा। दोस्तों यहाँ पर भी मैं दोनों मेथड का एक साथ प्रयोग करूंगा जिससे आप थोड़ा समझ सकें। कह रहा है 24 की पावर 124 को, कह रहा है 24 की पावर 124 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ में कहोगे हाँ। कह रहा है 24 की पावर अगर हम 124 को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मुझे 24 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 11 से 24 को डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 2 की पावर 124 ले लीजिए और 2 की पावर 124 को 2 की पावर 124 ले लीजिए और 2 की पावर जो कहोगे देखिए जो आया है उसे 2 की पावर 24 ले लीजिए और वही हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 2 की पावर अगर मैं 124 लेता हूं तो 2 की पावर 124 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। हाँ लोग हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मुझे फिर से 11 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 की पावर 124 को कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 2 की पावर 124 को 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में 11 से डिवाइड करने पर हर 10 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाथ में हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 2 की पावर 124 को 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हर 10 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 10 से पावर 124 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए हमारा रिमाइंडर आएगा वास्तव में 4। अब क्या करूँ कहोगे देखिए जो 4 रिमाइंडर आया है उसे 2 की पावर बना लीजिए। तो 2 की पावर अगर मैं 4 बनाता हूँ 2 की पावर 4 रिमाइंडर को अगर मैं 2 की पावर बनाता हूँ तो इस प्रकार 2 की पावर 4 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये 2 की पावर 4 को 11 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो दोस्तों 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। अगर मैं 16 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 5। मतलब अगर मैं 24 की पावर 124 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर आएगा वास्तव में 5। क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने बेसिक और साइक्लिसिटी रिमाइंडर का दोनों एक साथ प्रयोग करने की कोशिश की है। दोनों के एक साथ प्रयोग करने की कोशिश करी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो पहले आप बेसिक मेथड का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वहां पर साइक्लिसिटी प्रयोग कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले साइक्लिसिटी मेथड का प्रयोग करिए, उसके बाद जो निकल कर आएगा वहां पर बेसिक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कह रहा है कि 2 की पावर कह रहा है कि 2222 को अगर हम कह रहा है 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2000 एक मिनट दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। कह रहा है दोस्तों 2222 की पावर 5555 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 5555 की पावर 2222। कह रहा है अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, कह रहा है अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, कह रहा है अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कह रहा है कि बताइए कह रहा है कि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। यही तो कह रहा है कहोगे हाँ, यही कह रहा है हमसे, यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि 2222 को अगर मैं 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए दोस्तों। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 2222
अगर दोस्तों 2000 में 222 को 2222 की पावर 5555 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए 2222 को 2222 की पावर 5555 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले आप इसे डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करिए। मैंने कहा ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा कहोगे। देखिए 7 दूनी 14, 7 या 21, 12 हो गया। 7 1 7, 5 बचा, यहाँ पर गया। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए 5 बचा है। कहोगे देखिए 7 या 21, 1 बचा। 7 1 7, 5 बचा। 7 7 49, 3 बचा। तो इस प्रकार 3 की पावर 5555 आया। दोस्तों मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर निकल कर आया 3। तो इस प्रकार दोस्तों 3 की पावर मैंने 5555 लिया। तो इस प्रकार रिमाइंडर हमारा वास्तव में 3 की पावर 5555 निकल कर आया। तो दोस्तों इतना बड़ा तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है, हाँ ना, हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 3 की पावर 5555 को 7 से डिवाइड फिर से करना पड़ेगा और रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, हाँ ना, हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 3 की पावर 5555 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए 7 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 की पावर 5555 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 7 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो दोस्तों मैंने 6 से पावर को डिवाइड किया। 6 ने में 54, यहाँ पर 1 आया। 6 दूनी 12, यहाँ पर 3 आया। मैंने कहा ठीक है। 6 पंचे 30। तो इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आया भैया। इस प्रकार देखा जाए तो 5 रिमाइंडर बचा, हाँ हो गया। फिर से कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 ने में 54, 1 बचा। 6 दूनी 12, 3 बचा। 3 यहाँ पर आ गया, 35 हो गया। 6 पंचे 30। तो इस प्रकार दोस्तों 5 रिमाइंडर आया, ठीक है। अब दोस्तों 5 रिमाइंडर पावर को डिवाइड करने पर आ रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए कहोगे, देखिए जो पावर आया है उसे बना लीजिए 3 की पावर। तो इस प्रकार अगर मैं 3 की पावर बनाता हूँ तो 3 की पावर होता है क्या, होगा 3 की पावर होता है 243, हाँ ना, हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों 243 को 6 से डिवाइड करने पर जो हमारा होगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों अगर मैं 243 को डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर आएगा, हाँ ना, हो गया। क्या आएगा दोस्तों, 3 की क्या आएगा दोस्तों, होगा देखिए 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों 243 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर, इस प्रकार दोस्तों 243, ठीक है। तो दोस्तों क्या निकल कर आया रिमाइंडर का, होगा 3 की पावर 5 निकल कर आया। इस प्रकार दोस्तों 3 की पावर 5 को मतलब 243 को 7 से डिवाइड करने पर जो हमारा आएगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 7 से डिवाइड कर लिया। 7 या 21, ठीक है। कितना बचा कहोगे, 3 बचा। 7 या 21, 3 बचा, ठीक है, 33 हो गया। 7 चौक 28। तो इस प्रकार दोस्तों क्या आया कहोगे, 5 आया। क्या आया दोस्तों, 5 आया, हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। क्या दोस्तों निकल कर आया, 5 आया। मतलब अगर मैं इसको भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे, 5 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 5 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा रिमाइंडर, 5 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5555 की पावर 2222 को 7 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आया, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं साइक्लिसिटी और बेसिक अपना दोनों एक ही साथ प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, बात वहीं पर पहुंचेगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है 7 से डिवाइड करके तो सबसे पहले मुझे 5555 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 5555 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे, देखिए 7 7 49, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर 5 आ गया, मैंने कहा ठीक है। 7 ने में 63, कहोगे 2 बचा, मैंने कहा ठीक है। कहोगे 7 या 21, तो इस प्रकार क्या निकल कर आया कहोगे, 4 रिमाइंडर निकल कर आया, ठीक है। अब क्या करना है कहोगे, 4 की पावर 2222 ले लीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा रिमाइंडर निकल कर आया 4 की पावर 2222। लेकिन इतना बड़ा तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है कहोगे, हाँ। तो इसलिए दोस्तों मुझे 7 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 4 की पावर 2222 को, हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ 4 की पावर 2222 को 4 की पावर 2222 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 6 से पावर को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आया कहोगे, देखिए 6 3 18, 4 बचा। 6 7 42, 2 बचा रिमाइंडर, हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों रिमाइंडर बचा 2। अब क्या करना कहोगे, अब जो 2 बचा है पावर उसे 4 की पावर बना लीजिए। तो इस प्रकार अगर मैं 4 की पावर बनाता हूँ तो इस प्रकार आएगा 16। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये 16 को 7 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा, हुआ, ठीक है, फाइनल रिमाइंडर हुआ, हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों रिमाइंडर आया 2, हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 2,
क्या रिमाइंडर आएगा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर को जोड़ दिया। तो दोनों रिमाइंडर को अगर मैं जोड़ता हूँ तो निकल कर आएगा 7। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी कीमत पर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी कीमत पर डिवाइजर या डिवाइजर के बराबर रिमाइंडर प्राप्त नहीं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी कीमत पर डिवाइजर और डिवाइजर से बड़ा हमें रिमाइंडर नहीं मिल सकता है। हाँ क्यों हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप फिर से 7 से डिवाइड करिए। अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर आएगा हमारा 0, मतलब हमारा रिमाइंडर आएगा 0। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, मतलब ये जो ऊपर वाली संख्या है 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 85 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 3 की पावर 85 को हम 17 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 3 की पावर 85 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में हर 16 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 16 से पावर को डिवाइड करता हूं तो क्या कहोगे। देखिए अगर आप 16 से पावर को डिवाइड कर रहे हैं, 16 से पावर को डिवाइड कर रहे हैं तो 16 5 80, तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर आएगा 7। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे देखिए जो रिमाइंडर आया उसे 3 की पावर बना लीजिए। तो इस प्रकार 3 की पावर मैंने बनाता हूँ तो आएगा 3 की पावर 7। तो इस प्रकार आपने कहा 3 की पावर 7 को 17 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ कि नहीं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अब मुझे यहाँ पर दोस्तों 3 की पावर 7 को 7 17 से डिवाइड करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हो गया। तो आप मुझे बताइए 3 की पावर 7 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 3 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो ना प्लस 1 रिमाइंडर मिलेगा ना ही -1 रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिक मेथड का भी प्रयोग नहीं कर सकता, अब साइक्लिसिटी रिमाइंडर का भी प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ अपने को भी, तब आप कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 की पावर जो होती है 81 होती है। हाँ कि नहीं, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। इसलिए दोस्तों मैंने 3 की पावर 7 को 3 की पावर 81 3 की पावर 4 में तोड़ने की कोशिश की। भले ही +- -1 रिमाइंडर प्राप्त ना हो रहा, लेकिन 2 3 तो प्राप्त हो सकता है। कहोगे हाँ, 2 और 3 या 4 प्राप्त हो सकता है। कहोगे हाँ, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 3 की पावर 7 को 3 की पावर 4 में तोड़ने की कोशिश की। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं तोड़ता हूं तो इससे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 7 को 3 की पावर 3 4 × 3 की पावर 3। ठीक है, बात एक ही है। कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 3 की पावर 4 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है। देखिए अगर आप 81 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 × 25 85 होता है। तो देखा जाए तो रिमाइंडर आएगा -4, क्योंकि 81 को अगर हम डिवाइड करते हैं 17 से तो रिमाइंडर आएगा 4। हाँ ना, कहोगे हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 27 को 17 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए देखा जाए तो रिमाइंडर आ रहा है 10 या दूसरा रिमाइंडर हो सकता है -7। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है दोस्तों, माइनस प्लस, तो इस प्रकार आया 28। तो इस प्रकार दोस्तों 28 को 7 से डिवाइड करने पर 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा हमारा 11। क्या आएगा, रिमाइंडर 11 आएगा। मतलब क्या है। कहोगे मतलब यही है। कहोगे देखिए मतलब यही है कि अगर मैं 3 की पावर 87 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा हमारा 11। क्या रिमाइंडर आएगा दोस्तों, 11 आएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 100 को अगर हम 101 से डिवाइड करते हैं। कह रहा है 2 की पावर 100 को अगर हम 101 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 101 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर दोस्तों 101 प्राइम नंबर है तो ऐसी स्थिति में 101 से डिवाइड करने पर हर 100 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ ना, कहोगे हाँ, मतलब जो हमारा साइकिल है वो 100 पावर पर कंप्लीट हो रही है। हाँ ना, कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारा साइकिल है वो 100 पावर पे कंप्लीट हो रही है, साथ ही साथ 100 के मल्टीपल पावर पे भी कंप्लीट हो रही है। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि जहाँ पर कंप्लीट होता है पावर, जहाँ पर हमारा साइकिल कंप्लीट होता है वहाँ पर रिमाइंडर बना होता है।
ठीक। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 100 से जहाँ पर साइकिल हमारा कंप्लीट हो रही है, अगर मैं उससे 100 को डिवाइड कर पावर को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, अगर मैं इससे जहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो रही है उससे अगर मैं डिवाइड करता हूँ पावर को तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब दोस्तों अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है ये एक कंप्लीट साइकिल है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कंप्लीट साइकिल। अगर दोस्तों एक कंप्लीट साइकिल है, 2 की पावर 100 एक कंप्लीट साइकिल है, तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 100 को 101 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर 8, कह रहा है 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर डॉट 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 ऐसे 100 तक चलता जा रहा है। ठीक है, कह रहा है को 4 से डिवाइड करने पर, कह रहा है को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10, कह रहा है ऐसे ऐसे 100 तक चलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे 100 तक चलता जा रहा है। कह रहा है इसे 4 से अगर डिवाइड करते हैं, कह रहा है इसे 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कह रहा है अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं 7 की पावर को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में हर 4 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हर 4 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। हर 4 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। ठीक है, हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर हमारा रिपीट होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर हर 4 पावर के दोस्तों एक मिनट गलत हो गया, गलती हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर हम 7 की पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद 4 से डिवाइड करने पर 4 से दोस्तों अगर हम 7 की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 4 से डिवाइड करने पर हर एक निश्चित पावर के बाद, तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो आप मुझे बताइए कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा? कहोगे देखिए इसके लिए हमें 4 के प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कर लिया। तो इस प्रकार प्राइम फैक्टर आया 2 की पावर 2। तो देखिए अगर हमें 4 की साइक्लिसिटी पता करनी है तो डिवाइजर लिखना पड़ेगा, इनटू में 1 - 1/2 लिखना पड़ेगा, मतलब 1/2 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आया 2। मतलब क्या कहोगे? मतलब यही है कि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो हर 2 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए, अगर हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो जो 7 की तो ऐसी स्थिति में पावर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए पावर हमारी है 8 की पावर 9। कहोगे देखिए हमारी जो पावर है 7 की वो 8 की पावर 9 10 की पावर 10 की पावर .100 है। कहोगे अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, कहोगे देखिए अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, कहोगे देखिए अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब कहोगे मतलब यही है कि जो हमारा पावर है वो पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर दोस्तों पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 7 की जो पावर है वो एक कंप्लीट साइकिल है। क्या है? कंप्लीट साइकिल है। अगर दोस्तों ये कंप्लीट साइकिल है तो ऐसी स्थिति में 7 की पावर चाहे जो हो, 7 की पावर यहाँ पर चाहे जो हो, ऐसी स्थिति में रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? दोस्तों हमें यहाँ पर 7 की पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 7 की पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए सबसे पहले आपको 7 से डिवाइड करके 4 से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। 7 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं 7 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं? दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इवन की मैं चाहे जितनी पावर कर लूँ हमेशा इवन आएगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इवन की मैं चाहे जितनी पावर कर लूँ हमेशा इवन आएगा। क्या आएगा? इवन आएगा। दोस्तों इवन की मैं चाहे जितनी पावर कर लूँ हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है,
अब दोस्तों मैं 8 की पावर कर रहा हूँ, 8 की पावर ही तो करना हूँ कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर मैं 8 की पावर कर रहा हूँ, 8 की पावर कर रहा हूँ, तो ये क्या मिलेगा कहोगे, ये एक तरह से इवन होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 8 की पावर ये कर रहा हूँ तो 8 की जो पावर करने पर हमें एक इवन मिलेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ये क्या है, इवन है, मतलब 7 की पावर इवन लिखी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों -1 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। अब -1 की पावर अगर मैं इवन करूंगा तो क्या आएगा कहोगे, एक ही आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 100 को 4 से डिवाइड करने पर हमेशा हमें यहाँ पर एक मिलेगा रिमाइंडर, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।